मैं अपने पति के साथ गांव में रहती थी। मेरी शादी को 5 साल बीत गए थे। वैसे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरा पति नामर्द जो निकला था, वह काम से आते ही थका मांदा खा पीकर सो जाता। कभी कभार उसकी नसों में खून दौड़ जाता तो थोड़ी देर के लिए वह मुझसे प्यार जता देता। फिर मैं जल बिन मछली की तरह आधी भूखे लिए तड़प कर रह जाती। आज फिर बिस्तर पर निडाल पड़े पति को मैं आंखों में आंसू लिए नफरत की नजरों से देख रही थी। आधी रात जवानी पर थी, लेकिन मैं तड़प रही थी। वजह मेरी कोख अभी तक नहीं भरी थी। मैं सोचने लगी कि कुछ तो उपाय करना चाहिए। पड़ोस की मधु को भी 5 साल के बाद बच्चा हुआ था। यह सब शायद स्वामी जी की कृपा थी जो मधु को औलाद सुख मिला। स्वामी जी पास के गांव में तालाब के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। मधु स्वामी जी के पास जाकर दवा और बबूत लाई थी। एक दिन मधु बता रही थी कि स्वामी जी दवा और बबूत देते हैं, जिससे पति पत्नी को 3 महीने तक खानी पड़ती है। मैंने सोचा अब मैं मधु से मिलूंगी तब काम बनेगा। यह सोचते सोचते मैं न जाने कब सो गई। सुबह हुई तो मैं आंखें मलते हुए उठी। मैं जल्दी से नहा धोई, फिर घर के सारे काम निपटा कर मधु के घर जा पहुंची। मधु अपने बेटे को खाना खिला रही थी। यह देखकर मेरे अंदर भी टीस उभरी। काश मुझे भी एक ऐसी औलाद मिल जाए तो क्या कहना। मैंने मधु के सामने अपनी मन की बात कह दी। मधु हंसते हुए मुझसे बोली, बिल्कुल न घबराओ बहन, मैं भी तुम्हारी तरह 5 साल तक बच्चे के लिए परेशान हुई। तमाम डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन आखिर में स्वामी जी की मेहरबानी से यह औलाद मिली। तुम चाहो तो मेरे साथ आज ही स्वामी जी के पास चलो। वैसे स्वामी जी रविवार और मंगलवार को ही ज्यादा औरतों की कोख भरने के लिए बबूत देते हैं और जाड़ पक भी करते हैं। चलो अभी चले, मैं आंखों में चमक लिए बोली, और हम दोनों स्वामी जी के पास चल दिए। स्वामी जी की कुटिया एकांत में बनी थी। उसके आसपास 2-3 किलोमीटर दूर गांव बसे थे। स्वामी जी के पास जाकर हम दोनों उनके पैरों पर गिर पड़े और उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी जी 6 फीट के हट्टे कट्टे कसरत बदन के मालिक थे। उन्होंने जब मुझको पैर छूते देखा तो मेरे उबर पर नजर रखते हुए वे चिड़िया को जाल में फंसाने की बात सोचने लगे। मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मुझको यह सुनकर रोना आ गया। आंखों में आंसू भरकर मैं बोली, स्वामी जी 5 साल से अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। अब तो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। वे बोले, मेरे दरबार से अभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। बताओ क्या बात है। मुझसे पहले ही मधु बोल पड़ी, बाबा जी जो मेरी समस्या थी वही रीना की भी है। 5 साल हो गए हैं, अभी तक उसकी गोद नहीं भरी है। ठीक है, कुछ पूंजा करनी होगी, तकरीबन 2000 रुपये लग जाएंगे और तुम अपने पति को भी साथ लाना। परसों मंगलवार को पूंजा होगी। स्वामी जी ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। कुछ प्रसाद और बबूत देकर उन्होंने मुझे और मधु को घर भेज दिया। शाम को मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरा पति राकेश स्वामी जी के पास जाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह भी औलाद की चाह में तमाम ओझा गनियों, मुल्ला और मौलवियों को देख चुका था। राकेश हर पल अंधविश्वास में पड़कर अनाप शनाप सोचता रहता। उसे लगता कि किसी पड़ोसी ने उसके घर पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। दूसरे दिन मधु के साथ मैं और मेरा पति राकेश स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे। स्वामी जी बोले, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। घर पर ही हवन करवाना होगा। अब तुम पूजा का सामान ले आओ। 7 दिनों तक पूजा करनी पड़ेगी। मंत्रों का जाप भी करना होगा। राकेश की आंखों पर धर्म की पट्टी पड़ चुकी थी।
स्वामी जी पर भरोसा करके वह सामान लेने चला गया। इधर बंद कमरे में पहले ही एक गिलास में पानी भरकर उसमें नशीली गोलियां मिला दी गई थी। कुछ देर बाद स्वामी जी ने वह पानी मुझको पीने के लिए दिया। फिर मेरी जवानी का भरपूर मजा लूटा। इस तरह रोज झाड़ व पूजा पाठ का झांसा देकर स्वामी जी मेरी इज्जत से खेलते रहे। मुझको भी सब कुछ मालूम हो गया था, क्योंकि पहले ही दिन पानी पीने के बाद नशा छाया और होश में आने पर मुझे एहसास हो गया कि स्वामी जी मेरे साथ क्या कर चुके हैं। एक दिन स्वामी जी ने मुझसे फिर गिलास में पानी मंगवाया तो मैं बोल पड़ी, स्वामी जी अब गिलास और पानी की जरूरत नहीं। अब तो जो हो रहा है वह वैसे भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे पैदा करना मेरे पति की बस की बात नहीं। अब मुझे बेहोशी में लूट चुके हैं। अब तक बच्चा ठहर नहीं जाता तब तक मैं खुद को आपको सौंपती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी की ओर में खूब देर तक वासना का खेल खेलते रहे। स्वामी जी ने मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे भरपूर प्यार दिया और मेरे गदरा बदन का जमकर मजा लूटा।